देखो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, आइए देख लेते हैं। ये कोई सर्किल है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। तो चित्र में ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष देखो वृत्त की परिधि पर स्थित है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण एंगल ए के सामने आ रहा है C, तो A के सामने C आ रहा है, तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। और एंगल B के सामने आ रहा है D, तो एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 अंश रहेगा। ध्यान रखेंगे, अगर ये हमारा 50 अंश का है तो ये 130 होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। ऐसे ही अगर ये हमारा 70 अंश का है तो ये होना चाहिए 180 अंश। इनका जोड़ कितना, 180, और इसका जोड़ वो भी 180 होना चाहिए, तभी हम उसको चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और दूसरी बात, उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसकी एक प्रमेय करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ऐसा सिद्ध करेंगे। तो हम इसको फिलहाल साफ कर रहे हैं। प्रमेय रहेगी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। आपको पता होना चाहिए, संपूरक होते हैं। संपूरक वो होते हैं ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 अंश हो जाए, तो वो संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ऐसा मुझे सिद्ध करेंगे। तो इसमें हमको दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है। ये इसका केंद्र बिंदु है वृत्त का।
ए बी सी और यहाँ पे डी। क्या दिया है? एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी हमको दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एंगल डी और डी के सामने आ रहा है बी, तो एंगल बी प्लस डी बराबर 180 अंश, या एंगल सी के सामने आ रहा है एंगल ए और सी, इनका योग 180 अंश। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी रचना है। रचना क्या है? रचना ये है कि ए को आप ओ से मिलाएंगे। ओ क्या है? केंद्र है, वृत्त का केंद्र है ओ। अब आप एक बात ध्यान दें, जैसे ये वृत्त है कोई और ये चाप है कोई ए बी, तो ये जो चाप है ए बी ये दीर्घ चाप है और ये वाला चाप है लघु चाप ए बी है। सही है? तो लघु चाप और दीर्घ चाप ये याद रखेंगे, इसमें थोड़ा अभी काम आएगा। तो यहाँ पे अभी एक प्रमेय होती है, किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वृत्त का केंद्र है और मान लीजिए ये चाप है AC, तो AC चाप से वृत्त के केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है AOC। ठीक है, ये लघु चाप है, यहाँ से ये दूरी जो होगी ये छोटी है और इधर से आप नापेंगे तो ये बड़ी है, तो ये दीर्घ चाप AC है। ठीक है, तो लघु एंगल AOC। ठीक है, AOC किसका डबल होगा? ये केंद्र पे बना हुआ कोण है इसी चाप से ये केंद्र पे बना हुआ और इसी से ये परिधि पे बना हुआ है ये वाला, तो उसका डबल होगा। इसका 2 गुना करेंगे तब इसके बराबर हो पाएगा। तो 2 एंगल ADC। और इसी प्रकार से अगर आप दीर्घ चाप को देखेंगे, ये वाला दीर्घ चाप AC का दीर्घ चाप, तो दीर्घ एंगल AOC ये किसका डबल होगा? वो इसका डबल होगा। इसका डबल करेंगे तब उसके बराबर हो पाएगा। तो 2 एंगल ABC, इसको आप समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे हम, इनको दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे तो यहाँ पे लघु एंगल AOC प्लस दीर्घ एंगल AOC, इधर 2 एंगल ADC प्लस 2 एंगल ABC, 2 ले लो कॉमन, तो एंगल ADC एंगल ABC। अब ध्यान दें, चित्र देखेंगे, ये लघु AOC इतना है
और दीर्घ AOC इतना है। जब इनको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे ये पूरा एक सर्किल टाइप का बन जाएगा, जोड़ूंगा तो सर्किल टाइप का बन जाएगा। और सर्किल आपको पता होना चाहिए कितने अंश का होता है, 360 का। तो 360 अंश हो गया, और इधर 2 हमने कॉमन ले लिए, तो ADC प्लस ABC, और 2 से हम काट देंगे 180। तो इस प्रकार से एंगल ADC प्लस एंगल ABC बराबर 180।